बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नवीद अहमद नवीद। एक दफ़ा फिर आपके सामने फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री कॉलेज सीरीज़ लेकर आपके सामने हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो लेक्चर हमारा था दैट वाज अबाउट मोल कन्वर्जन। आप जानते हैं कि स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हमारा टॉपिक चल रहा है और उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में मोल कैलकुलेशंस या कन्वर्जन्स की थी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड ही है और ये है मोल मास कन्वर्जन। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये समझिएगा कि मोल मास कन्वर्जन से मुराद क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से ये कन्वर्जन या कैलकुलेशंस की जाती हैं। मोल मास कन्वर्जन से मुराद ये है कि आपको किसी एक चीज़ के नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन होंगे और दूसरी चीज़ का मास आपने कैलकुलेट करना होगा, या आपको किसी एक चीज़ का मास गिवन होगा और दूसरी चीज़ के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने होंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। और ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि लेट्स से कि इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस इज़ गिवन, वन सब्सटेंस इज़ गिवन, कि एक चीज़ के नंबर ऑफ मोल जो है वो गिवन है, आपको दिए हुए हैं, और टू कैलकुलेट मास ऑफ अदर सब्सटेंस। स्टूडेंट्स, अगर ये वाला केस आपके पास है कि एक चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है और दूसरी चीज़ का मास आपने कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो आपका स्टेप नंबर 1 होगा, स्टेप नंबर 1 से आपको चूंकि मोल गिवन है तो आप इस गिवन मोल से दूसरी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे। यानी जो आपके पास गिवन मोल्स हैं इनसे आप मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं, और ये होगा बाय मोल कैलकुलेशन या मोल कन्वर्जन। और ये आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। जब आप मोल कैलकुलेशन कर लेंगे तो फिर आप अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 2। चूँकि आप अब सेकंड सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल फाइंड कर चुके हैं तो इस नंबर ऑफ मोल को आपने मास में कन्वर्ट कर देना है बाय रीअरेंजिंग मोल फार्मूला। जो आपने मोल फाइंड किए, नंबर ऑफ मोल, इसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, मास इन ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। और इसके लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे कि आपने पढ़ा कि मास इन ग्राम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ये हम लोगों ने जब मोल कैलकुलेशन, हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था, तो उसमें हमने मोल फार्मूला की एक रीअरेंजमेंट ये पढ़ी थी कि अगर आपको किसी चीज़ के मोल गिवन हो और मास फाइंड करना हो तो उस चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स को उसके मोलर मास के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मोल मास कैलकुलेशन हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इससे रिलेटेड। फ़र्ज़ करें क्वेश्चन ये है कि
कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन आप लोगों को गिवन है और रिएक्शन इज 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O कि 2 मोल ऑफ वाटर रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ water. I repeat, 2 mole of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to produce 2 mole of water. Question ये है कि what is the mass of water produces by reacting 8 gram by reacting 3 moles of oxygen with excess of hydrogen। ये क्वेश्चन है कि अगर जो है वो आपके पास ऑक्सीजन के 3 मोल्स हों तो वाटर का कितना मास जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि आपको एक चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स गिवन हैं और दूसरी चीज़ जो है उसके या उसका मास आपने फाइंड करना है। तो स्टार्ट लेते हैं जी कि कैसे करेंगे। आपको गिवन जो है वो है जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है एंड दैट इज 3 मोल्स। और आपसे जो चीज़ पूछी गई है वो है मास ऑफ वाटर आपसे पूछा गया है एंड ये आपसे पूछा गया है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपने न्यूमेरिकल जब करना है तो उसका मैं आपको तरीका पूरा बता चुका हूँ। आपने उसी तरीके से प्रेजेंट करना है। आपने बाकायदा हेडिंग्स बनानी है, गिवन डेटा क्या है, फाइंड क्या करना है, सॉल्यूशन में आप कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और एंड पे आपने कंक्लूजन या रिजल्ट्स लिख देने होते हैं। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यू कैन सी कि इफ़ 1 मोल, स्टेप नंबर 1 देख लीजिएगा कि जो गिवन मोल है इससे आपने रिक्वायर्ड सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। तो 1 मोल प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस वाटर इज इक्वल टू 2 मोल। 1 मोल से आपके पास आ गए हैं। अब गिवन जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 3 हैं, तो 3 मोल से ऑक्सीजन अगर यूज़ करें तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। तो ये हो जाएगा 1 मोल से 2, तो 3 मोल से हो जाएगा 6 मोल्स, 6 मोल्स ऑफ वाटर। हमने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करके मोल कैलकुलेशन की और उससे हमने वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब इन नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है मास ऑफ वाटर, तो मास में कन्वर्ट करते हैं ना। तो लिखते हैं मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, मास ऑफ वाटर के लिए मैंने फार्मूला बता दिया आपको, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल आपके पास है 6 और मोलर मैस आपके पास वाटर का होता है 18। तो आप इसको जो है वो सॉल्व आउट कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा जी 108 ग्राम। इट मीन्स कि अगर ऑक्सीजन के 3 मोल्स हम यूज़ करेंगे तो वाटर के 108 ग्राम जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या था कि अगर हमें जो है वो एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स गिवन हों तो दूसरी सब्सटेंस का मास अगर हमने फाइंड करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो 2 स्टेप्स में हमने ये चीज़ जो है वो कर ली है। डियर स्टूडेंट्स अब जो है वो हम देख लेते हैं कि अगर हमें
किसी चीज़ का मैस गिवन हो तो उससे हम दूसरी चीज़ के नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले आपको समझ आ गई होगी कि अगर हमें एक चीज़ के नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन हैं तो उसका हम मैस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरा केस आपके पास ये होगा कि आपको मैस ऑफ वन सब्सटेंस इज़ गिवन, कि एक चीज़ का मैस आपको गिवन होगा और आपने क्या करना होगा, उस चीज़ के मोल्स फाइंड करने होंगे। तो टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, दूसरी जो सब्सटेंस है उसके नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं। अब ये कैसे करेंगे, इसको भी हमने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो देख लेते हैं जी कि स्टेप नंबर 1 जो है वो क्या होगा। स्टेप नंबर 1, स्टूडेंट्स आपको गिवन चीज़ क्या है, एक सब्सटेंस का मैस गिवन है। तो सबसे पहले इस सब्सटेंस के मैस को आप मोल में कन्वर्ट कर दें। जो आपको गिवन मैस है इसको आप किस में कन्वर्ट कर दें, नंबर ऑफ मोल्स में। और ये कैसे करेंगे, बाय यूजिंग मोल फार्मूला। ये आपके पास हो जाएगा बाय यूजिंग मोल फार्मूला। मोल फार्मूला क्या था, मास ओवर मोलर मैस। इससे आपके दूसरी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसके बाद जो है वो स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 होगा कि जो आपने स्टेप नंबर 1 में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं, इन नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करके आप दूसरी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लें। और ये आप कैसे करेंगे, स्टेप नंबर 2 आपका असल में क्या होगा, मोल मोल कन्वर्जन होगी, मोल मोल कैलकुलेशन होगी। तो ये 2 स्टेप्स यूज़ कर लेंगे हम अगर हमें एक सब्सटेंस का मैस गिवन है और मोल्स फाइंड करने हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें आपको कहा जाता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 6 ग्राम ऑफ कार्बन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। और इस रिएक्शन के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है कि 6 ग्राम कार्बन जो है वो गिवन है और आपसे कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 की तरफ आते हैं कि आपको जो गिवन मास है 6 ग्राम, इसको किस में कन्वर्ट करें, नंबर ऑफ मोल्स में। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, और फार्मूला क्या होगा, मास ऑफ कार्बन जो गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन। तो गिवन मास आपके पास है 6 ग्राम और मोलर मैस होता है 12 ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास आएगा 0.5 मोल्स, 0.5 मोल। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो गए स्टेप नंबर 1 में, तो आपने इन नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करके मोल मोल कैलकुलेशन करनी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक क्या है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस बात को लिखते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल। अगर 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो फिर 0.5 मोल से कितना बनेगा, 0.5 मोल। सो 0.5 मोल ऑफ कार्बन
प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो गई मोल कन्वर्जन या मोल, यहाँ पर मोल हमने कन्वर्जन की। इसके साथ जो हमारा मोल मैस की स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है वो कंप्लीट होती है। दो आपके सामने मैंने केसेस जो है वो डिस्कस किए हैं और इससे रिलेटेड जो है वो आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 1.6 है और 1.7 है और प्रैक्टिस 1.5 है। इससे रिलेटेड जो आपके पास बुक में एग्जांपल नंबर जो है 1.6 एंड 1.7 और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपके पास है 1.5। ये आप लोगों ने जो है ना वो करने हैं। लेक्चर के एंड पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको इंशाल्लाह जो है वो दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, मोल मैस कन्वर्जन या मोल मैस कैलकुलेशन के बाद थर्ड जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है वो है मास कैलकुलेशन या मास कन्वर्जन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मोल कन्वर्जन जो है वो बहुत अच्छी तरह से आ गया है तो हर जगह हम उसी कन्वर्जन को या उसी कैलकुलेशन को यूज़ करके अपनी जो रिक्वायर्ड कन्वर्जन है वो कर लेंगे। अब मास कन्वर्जन का मतलब क्या है कि यू आर प्रोवाइडेड विद मास ऑफ वन सब्सटेंस एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड मास ऑफ अदर सब्सटेंस। कि आपको एक चीज़ का मास जो है वो गिवन है और दूसरी चीज़ का मास आपको फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हम लोग कुछ स्टेप्स की तरफ जो है वो आ जाते हैं कि स्टेप्स क्या होंगे। तो स्टेप नंबर 1 जो होगा मास कन्वर्जन में वो क्या होगा कि जो मास आपको गिवन है किसी भी चीज़ का, आप सबसे पहले उसको उसके नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए आप मोल फार्मूला जो है उसको रीअरेंज करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि जो गिवन मास होगा इसको कन्वर्ट कर देना है उस चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स में बाय यूजिंग मोल फार्मूला, मास ओवर मोलर मास। ये हो जाएगा स्टेप नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2 जो होगा इसमें आपके पास जब दूसरी चीज़ के नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे तो आपने इन नंबर ऑफ़ मोल्स से दूसरी चीज़ के नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट कर लेने हैं, मतलब मोल कन्वर्जन करनी है आपने। तो स्टेप नंबर 2 विल बी मोल कन्वर्जन और आपको पता है ये हम कर चुके हैं कि इसमें हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करेंगे। और स्टेप नंबर 3 क्या होगा कि मोल कन्वर्जन से आपको दूसरी चीज़ के नंबर ऑफ़ मोल्स पता चल गए। अब ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स आपने कैलकुलेट किए हैं बाय मोल कन्वर्जन, इन नंबर ऑफ़ मोल्स को आप अगेन कन्वर्ट कर देंगे मास में। यानी हमने कहा कि जो आपके पास आए हैं नंबर ऑफ़ मोल्स, इसको दोबारा किस में कन्वर्ट कर देना है, मास में कन्वर्ट कर देना है। और इसके लिए भी क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग जो है वो मोल फार्मूला को ही रीअरेंज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। फर्ज करें क्वेश्चन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन है N2 + 3H2 एंड गिव्स अस 2NH3। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है अमोनिया फॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चन ये है कि what mass of nitrogen is required to react with 9 ग्राम of हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट्स, दो रिएक्टेंट्स का आपस में ताल्लुक बनाया है कि अगर हाइड्रोजन के 9 ग्राम हों
तो 9 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए कितने ग्राम नाइट्रोजन के रिक्वायर हैं। आप देख लें कि एक सब्सटेंस का मास आपको दिया हुआ है और दूसरी सब्सटेंस का मास जो है वो आपसे डिमांड कर रहा है, तो मास मास कन्वर्जन है। तो इन्हीं तीनों स्टेप्स को जो है वो फॉलो कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था कि गिवन मास को कन्वर्ट कर दें नंबर ऑफ मोल्स में। तो डियर स्टूडेंट्स लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज इक्वल टू, यू कैन सी 9 ग्राम है तो 9 ग्राम ओवर मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2, तो ये आपके पास आएगा 4.5 मोल्स, 4.5 मोल्स। अब ये स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1 को आपने फॉलो कर लिया है कि जो आपको मैस गिवन था उसको आपने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दिया है। स्टेप नंबर 2 क्या है कि जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, इन नंबर ऑफ मोल्स से आपने दूसरी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं। तो देखिएगा इसके लिए आप अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन आए। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो इस बात को लिखते हैं ना, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब आपने 4.5 से फाइंड करना है, लेकिन इससे पहले आपको 1 मोल से भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन इज इक्वल टू, याद होगा आपको मैंने कहा था कि 1 मोल के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपके पास राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है उसको डिवाइड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो 1 डिवाइडेड बाय 3, ये है 1 मोल हाइड्रोजन को जितनी नाइट्रोजन चाहिए। अब आते हैं 4.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, तो ये कैसे करेंगे, 4.5 मल्टीप्लाई बाय ये स्टेप नंबर 2 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 4.5। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप देख लीजिएगा, तो आपके पास ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा जी 1.5 मोल। इट मीन्स के अगर हाइड्रोजन के 4.5 मोल हम यूज़ करेंगे तो नाइट्रोजन जो चाहिए होगी इसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए वो 1.5 मोल चाहिए होगी। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड, यानी हमने तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं, तो अब हम मास की तरफ आते हैं कि मास कैसे कैलकुलेट करें। तो वेरी सिंपल, नाइट्रोजन का मास कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल से। तो तीसरा स्टेप है ये, यहाँ पर जो स्टेप नंबर 3 लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ मोल आए थे उसको किस में कन्वर्ट कर दें, मास में कन्वर्ट कर दें। तो वी राइट मास ऑफ नाइट्रोजन दिस इज इक्वल टू मोल्स, और वो है 1.5 इंटू मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन 28 इज द मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन 28। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपके पास आएगा 42 ग्राम। तो रिज़ल्ट क्या निकला, रिज़ल्ट ये निकला कि अगर नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के जो है ना वो 9 ग्राम जो है वो हम यूज़ करें, तो हाइड्रोजन के अगर 9 ग्राम जो है वो हम यूज़ करें तो नाइट्रोजन कितनी रिक्वायर होगी, 42 ग्राम रिक्वायर होगी। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो मास कैलकुलेशन या मास कन्वर्जन भी हो गई, और इससे रिलेटेड आपके पास बुक में एग्जाम्पल नंबर 1.8, एग्जाम्पल नंबर 1.8 और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर जो है वो है 1.6। ये आप लोगों ने जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है इन दोनों क्वेश्चंस की। अब डियर स्टूडेंट्स जितना टॉपिक हमने पढ़ा है तो
उसकी ज़रा समरी देख लेते हैं। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो हमने पढ़ी हैं तो उसकी समरी हम जो है वो देख लेंगे कि किस तरीके से हमने ये सारा काम जो है वो किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर किसी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन हैं, ये हैं जी नंबर ऑफ मोल्स, तो इन नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करके हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करके हम फाइंड कर लेंगे मास। इसी तरह से नंबर ऑफ और मोल्स हैं तो इससे हम फाइंड कर लेंगे दूसरी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स। और अगर जो है वो आपके पास आपने मोल से मास फाइंड किया है तो इस मास को आप दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, नंबर ऑफ मोल्स में। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल सी बनती है स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की कि अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो वहाँ से आप दूसरी चीज़ के मोल, दूसरी चीज़ का मास, ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।